गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्यस्थल की सुरक्षा, दुकान की सुरक्षा या हमारे प्रेमिसेस की सुरक्षा। जो जहां भी हम काम कर रहे हैं उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। कार्यस्थल की सुरक्षा का परिचय। दुकान के मालिक हमेशा नए ग्राहकों को आकर्षित करने तथा बिक्री बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हालांकि उनको अन्य बातों के प्रति भी सतर्क और संवेदनशील रहना चाहिए। जैसे कार्यस्थल सुरक्षा, रिटेलर को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिटेल स्टोर ग्राहकों और कर्मचारी दोनों के लिए सुरक्षित है। फर्श की जांच, आग लगने के खतरे की जांच और खराब पड़े क्लोज सर्किट, सीसीटीवी कैमरों जैसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न देने से दुकान, उसके कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को बहुत अधिक जोखिम हो सकता है। यह दुकान प्रबंधक का कर्तव्य है कि वह हर समय सतर्क रहे ताकि सुरक्षा के लिए चुनौतियां उपस्थित कर सकने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। कार्यस्थल की सुरक्षा का प्रमुख महत्व, इसका सबसे ज़्यादा महत्व क्या है ये पढ़ेंगे। दुकान से सामानों की चोरी और उठाईगिरी जैसी वारदातें हमेशा से ही विक्रेताओं के लिए चिंता का विषय रही हैं। कई रिटेल आउटलेट्स, विशेष रूप से लग्जरी स्टोर्स को स्टॉक में मौजूद ऐसे सामानों की चोरी होने की समस्या का सामना करना पड़ा जो बहुत अधिक महंगी होती है और संभवतः जिनके स्थान पर वैसी ही नई चीज मंगाना संभव नहीं होता। चोरी के अलावा डकैती, आतंकवादी हमले, आग लगने, बाढ़ आने या दंगे होने की स्थितियों में स्टोर को बहुत अधिक जोखिम हो सकता है। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसे बनाए रखना रिटेल स्टोर के स्वामियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिटेलर द्वारा अपने परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से जो कदम उठाए जाते हैं उनमें शामिल है सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षित दरवाजे, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षित खिड़कियां, चुनिंदा प्रदर्शन यूनिट्स पर ताला लगाने की व्यवस्था, प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था, लॉक करने योग्य बिन, लॉक करने योग्य शोकेस, इलेक्ट्रॉनिक टैग, RFID टेक्निक, व्यापारिक वस्तुओं पर नंबर डालना और लेबल लगाना, व्यापारिक वस्तुओं को तरीके से व्यवस्थित करना ताकि वे सुलभ हों, चोरी की आशंका वाली व्यापारिक वस्तुओं को चिन्हित करना। स्टोर को सुरक्षित रखने में रिटेलर की मदद करने वाले कुछ अच्छे तरीके इस प्रकार हैं। स्टोर के कार्यकलाप कुशल तरीके से प्रबंधित हो सके, इसके लिए प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। स्टोर के बंद हो जाने के बाद भी उसकी निगरानी के लिए सुरक्षा सिस्टम इंस्टॉल करें। सीसीटीवी कैमरे के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें जिससे वे अपना कार्य कर सकें। डकैती, चोरी और आग लगने जैसे आपातकालीन समस्याओं से निपटें। स्टोर में बहुत अधिक पैसे न रखें, नियमित रूप से पैसे बैंक में जमा करें ताकि चोरी होने पर आपका अधिक नुकसान ना हो। मतलब जो भी आपका स्टोर है, दुकान है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाने चाहिए और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें टैग्स लगाने चाहिए, सिक्योरिटी टैग। अगर कोई बिना बिलिंग के लेके जाए तो वो टैग बीप कर जाए और जो चोर है वो पकड़ा जाए। दूसरा तरीका है लेबलिंग करना, लेबल लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ज़्यादा चोरी होने वाली वस्तुएं उनको लॉक करके रखने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जब कस्टमर चाहे तो हम लॉक खोलकर उसे दिखाएं और वापस लॉक करके रख दें। इसी प्रकार से जो भी सामान हमारा कीमती है या बहुमूल्य है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए और उसके लिए उचित लॉक की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए हम लॉक वाले बिन्स यूज़ कर सकते हैं, लॉक वाले गंडोले, ब्राउजर्स आते हैं, ब्राउजर्स उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सनग्लास, घड़ियाँ जो होती हैं उनके लिए लॉक वाले शोकेस और लॉक वाले ब्राउजर्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें जब आपको सनग्लास दिखाना होता है तो लॉक खोल लेते हैं और फिर वापस से लॉक करके बंद करके रख देते हैं। इस प्रकार से हम हमारी जितने भी स्टोर में जो भी चीज़ें उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो कस्टमर हमारी दुकान में आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी मैन जो होता है उसको वहाँ पर स्पेशल सर्विलेंस पर लगा सकते हैं जो सभी कस्टमर्स पर, ग्राहकों पर, सभी पर नज़र रखे जिससे कि चोरी जैसी वारदात करने वाले या संभावित चोर लगने वाले जो ग्राहक है वो उन पर नज़र रखे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे जो भी हमारी दुकान में सामान रखा है। इस प्रकार से हम हमारी दुकान को सुरक्षित कर पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हमने पर दुकान में रात को प्रकाश की व्यवस्था ढंग से नहीं की तो इससे क्या होगा, जो सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई वारदात होती है तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी और हमें पता नहीं चलेगा कि किसने चोरी की। इसलिए प्रकाश व्यवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुरक्षा संबंधी जोखिमों का प्रकार। प्रत्येक रिटेल स्टोर को कई प्रकार के सुरक्षा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रिटेलर्स के लिए यह आवश्यक है कि इन जोखिमों को पहचान कर उससे निपटने के तरीके अपनाएं
ताकि वे ग्राहकों को सुरक्षित शॉपिंग का अनुभव प्रदान कर सके। इसमें से कुछ जोखिम इस प्रकार है। दुकान में चोरी। दुकान से चीजें चुराना एक अपराध है, क्योंकि इसके कारण रिटेलर कंपनी को बहुत अधिक वित्तीय क्षति हो सकती है। सामान्य दुकान में चोरी करने वाले लोग दो तरह के होते हैं। दुकान में चोरी करने वाले नौसिखिए चोर और दुकान में चोरी करने वाले पेशेवर चोर। मतलब जो चोर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो पेशेवर चोर जिन्हें हमेशा चोरी करनी है, जिसका हमें पता नहीं लगता, और एक होते हैं नौसिखिए चोर। दुकान में चोरी करने वाले नौसिखिए चोर, दुकान में चोरी करने वाले पेशेवर चोर। नियोक्ता की संपत्ति की चोरी और उसकी सेंधमारी सुरक्षा संबंधी एक और ऐसा जोखिम है जिसका सामना रिटेलर्स, फुटकर विक्रेताओं को करना पड़ता है। यह जोखिम इस कारण से भी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ कंपनियों को स्टोर के हर हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने जाने की छूट होती है, जैसे स्टोर रूम, गोडाउन, जहां से वे आसानी से महंगी चीजें उठा सकते हैं। ज़्यादातर स्टोर अपने कर्मचारियों को बैग अंदर लेकर आने की इजाज़त नहीं देते और स्टोर से बाहर जाते समय उनकी तलाशी होती है। डकैती या सेंधमारी के दौरान डाकू स्टोर में घुस आते हैं या जबरदस्ती घुस आते हैं। सेंधमारी हमेशा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें डाकू स्टोर के कर्मचारियों और ग्राहकों को डराने के लिए अपने साथ हथियार छिपाकर ला सकते हैं। डकैती जैसी घटनाएं होने पर स्टोर के कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर आपके स्टोर में डकैती हो रही है, अगर आप वहां काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन उपायों का यूज करना है ये इसमें बताया गया। अलार्म सिस्टम चालू कर देना चाहिए। थीफ्ट अलार्म सिस्टम लगे होते हैं सभी स्टोर्स में, उसका यूज करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पुलिस बुलानी चाहिए। स्टोर से बाहर निकलने में ग्राहकों की मदद करनी चाहिए। जहां अपराध हुआ उस हिस्से को छूना नहीं चाहिए, वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर संभव हो तो हमलावरों का विवरण लिख लेना चाहिए। जिन चीजों की चोरी हो उसकी पहचान करनी चाहिए। दंगे या हिंसक गतिविधियां होने पर स्टोर को बंद करके पिछले दरवाजे से भागने का प्रयास करना चाहिए। नियोक्ता की संपत्ति की चोरी और पेशेवर चोर। उग्र ग्राहक। रिटेल स्टोर की सुरक्षा के लिए एक अन्य जोखिम ऐसे ग्राहक होते हैं जो बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं और लड़ झगड़कर अथवा मारपीट करके मामले को निपटाना चाहते हैं। ऐसे ग्राहक स्टोर की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होते हैं और उनसे उपयुक्त तरीके से निपटना चाहिए। एक चोर के अलावा एक दूसरा खतरा क्या है? उग्र ग्राहक। कई ग्राहक ऐसे आते हैं जो हमारे पास एक्सचेंज कराने आते हैं। अभी मान लीजिए उन्होंने कोई घड़ी ली है, हम बोल रहे हैं कि सर आपको ये घड़ी हम रिपेयर करा के दे देंगे और कुछ दिनों में आपको रिपेयर होकर आ जाएगी और आप ये घड़ी यूज कर सकते हैं। बट कस्टमर कई बार हट जाते हैं, बोले मुझे रिपेयर करा के नहीं चाहिए, मुझे तो नई घड़ी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, ग्राहक को समझाना चाहिए। अगर ग्राहक नहीं समझने को तैयार है तो और कई तरीकों से समझाएं ग्राहक को, कोई और प्रलोभन दे जिससे कि ग्राहक मान जाए। बट वो क्या करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए उचित सुरक्षा कर्मी रखें स्टोर में जिससे कि वो उनसे निपट सकें, और ऐसे ग्राहकों से निपटने के लिए उन्हें एक अन्य रूम में लेकर जाएं जहां उन्हें बैठाकर शांतिपूर्वक बात की जा सके। ठीक है। हर रिटेल कर्मचारी को उग्र ग्राहकों से निपटने का तरीका आनी चाहिए। याद रखने वाली कुछ बातें इस प्रकार: शांत रहें और नम्र तरीके से बात करें। अपनी आवाज और शारीरिक हाव-भाव पर नियंत्रण रखें। ग्राहक की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाएं। मतलब जो उग्र ग्राहक है उनसे किस तरीके से निपटना है इसमें यह बताया गया है। दूसरा है सुरक्षा संबंधी जोखिमों को पहचानना और उनसे बचाव। सुरक्षा जोखिमों को पहचान कर उससे बचना। स्टोर के विभिन्न हिस्सों में जरूरी सावधानियां बरतकर कुछ सुरक्षा संबंधी जोखिमों की पहचान की जा सकती है और उनसे बचा जा सकता है। इसमें से सुरक्षा संबंधी कुछ सावधानियां इन क्षेत्रों में बरती जा सकती है। स्टोर का डिजाइन। व्यापारिक वस्तुओं को कहाँ रखना है, इसकी योजना बनाते समय रिटेलर को सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार करना चाहिए। स्टोर के प्रवेश द्वार पर, ड्रेसिंग रूम और डिलीवरी वाले हिस्सों में विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी जोखिम होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए आसानी से उठाई जा सकने वाली छोटी चीजें निकास द्वार के पास नहीं रखी जानी चाहिए। प्रवेश और निकास द्वार साफ साफ नजर आने पर स्टोर के कर्मचारी संदेहास्पद लगने वाले ग्राहकों पर निगरानी रख सकते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण। स्टोर के कर्मचारियों को सभी संदेहास्पद लगने वाली गतिविधियों के प्रति चौकन्ना रहने का निर्देश देना चाहिए। साथ ही उन्हें दुकान में चोरी की घटनाओं का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए कुछ उपयुक्त युक्तियां इस प्रकार हैं। कभी ये मानकर नहीं चले कि अच्छे कपड़ों में आए ग्राहक स्टोर में चोरी नहीं कर सकते। हमेशा आने वाले लोगों के बड़े समूह के प्रति चौकन्ने रहें क्योंकि उस समूह के कुछ सदस्य कर्मचारियों का ध्यान भटका सकते हैं और इस बीच समूह के दूसरे लोग कीमती चीजों को चुरा सकते हैं। मतलब जो ग्राहक अच्छे और बढ़िया कपड़े पहन कर आए तो ये ना समझे कि ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए, बहुत अमीर है और ये चोरी नहीं करेगा।
चोरी क्या हो गया है आजकल, चोरी करना अपराध की तरह नहीं लेते लोग, इसे लोगों ने शौक बना लिया। कई लोग इसे शौक के तरीके से लेते हैं, कुछ लोगों को बीमारी होती है चोरी करने की, तो इस प्रकार से वो अमीर हो सकते हैं, बट उनकी चोरी करने की साइकोलॉजिकल आदत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तो उससे चौकन्ने रहें। दूसरा होता है कि कुछ लोग ग्रुप में आते हैं, उसमें से कुछ लोग तो ध्यान भटकाते हैं और कुछ लोग सामान चोरी करते हैं, तो ऐसे ग्रुप में आने वाले ग्राहकों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरा है ग्राहकों के ढीले कपड़ों पर ध्यान दें, क्योंकि उससे आसानी से दुकान से चुराई गई चीजें छिपा सकते हैं। कई बार कई कस्टमर क्या करते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनकर आते हैं और उसमें अंदर दूसरे कपड़े पहनकर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो पजामा पहनकर आया दुकान में और पजामे के ऊपर इजीली जीन्स पहनी जा सकती है, तो वो जीन्स पहन के निकल जाएगा। ठीक है, कई बार लोग अंडरगारमेंट्स तक चोरी कर लेते हैं, अंडरगारमेंट्स तक पहनकर निकल जाते हैं स्टोर से, बड़े बड़े स्टोर से। तो इस तरीके से छोटे छोटे सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा याद रखें कि दुकान में चोरी की मंशा से आए लोगों की नजर हमेशा विक्रय कर्मचारियों पर होती है, ताकि वे पकड़े न जा सके। जो व्यक्ति बेचे जाने वाले सामान की तुलना में कर्मचारियों में अधिक रुचि ले रहा है, उसे संदिग्ध माना जा सकता है। सामान्य लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे किसी ग्राहक का स्टोर के किसी एक हिस्से में बहुत देर तक बेवजह घूमते रहना या लगातार अपने बैग या कपड़ों में कुछ देखते टटोलते रहना। नियोक्ता की संपत्ति की चोरी की घटनाओं में कमी लाना। काम करने का माहौल सकारात्मक और सहायक होने पर कर्मचारी अधिक संतुष्ट होते हैं और उन्हें स्टोर से चोरी न करने की प्रेरणा मिलती है। जब कर्मचारियों को लगता है कि वे टीम का हिस्सा हैं, तो उनके और रिटेलर के लक्ष्य एक हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों की निष्ठा बहुत अधिक बढ़ जाती है। कर्मचारियों में सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे जैसे गुण दिखाई देने लगते हैं। सुरक्षा नीतियों और नियंत्रण प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना। स्टोर में चोरी की घटनाओं तथा जोखिमों से उपयुक्त सुरक्षा संबंधी नीतियों और नियंत्रण प्रणालियों द्वारा भी निपटा जा सकता है, जैसे कभी कभी कूड़ेदान की खोज करके, सभी ग्राहक लेन देनों की उचित रूप से रसीद देकर, कर्मचारियों के लिए प्रवेश द्वार निर्धारित करके, समय समय पर उनके लोक सुरक्षा कोड को बदलकर। ठीक है, इसके अलावा स्टोर की सुरक्षा को बेहतर बनाने वाली कुछ उपयोगी युक्तियां इस प्रकार। एक, स्पष्ट स्टोर डिजाइन अपनाएं ताकि स्टोर का कोई हिस्सा दृष्टि से बाहर ना रहे। बेकार सामग्री हटाकर शेल्फ साफ करें, क्योंकि शेल्फ पर बहुत अधिक सामान होने से चोरों के लिए वहां से चीजें चुराना आसान हो जाता है। बेची जाने वाली चीजों के पास सिक्योरिटी कैमरा लगाएं, इससे दुकान में चोरी करने की मंशा से आए लोगों की हिम्मत चोरी करने की नहीं होगी। चौकन्ने रहें और अपने सहकर्मियों को भी चौकन्ना रहने के लिए प्रोत्साहित करें। सुरक्षा संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी ऐसे लोगों को लेकर चौकन्ने रहते हैं और उन पर नजर रखते हैं जिनके द्वारा दुकान में चोरी किए जाने की आशंका होती है। कर्मचारियों को लोगों की वेशभूषा और व्यवहार पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, ताकि वे खरीदारी करने की मंशा से आए हैं और चोरी करने की नियत से आए लोगों की अलग अलग पहचान कर सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा लंबे या ढीले कपड़े पहने हैं तो उस पर शक किया जा सकता है। नियमों का पालन करने से सुरक्षा सुनिश्चित होती है और जोखिम कम होती है। रिटेल स्टोर में चोरी कम करने की शुरुआत नियमों का पालन करने से होती है। हर रिटेलर अपने कर्मचारियों को दुकान में चोरी उठाईगिरी से निपटने का प्रशिक्षण देता है। हालांकि अगर कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं का पालन कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाए तो यह प्रशिक्षण किसी काम का नहीं रहता। उदाहरण के लिए, बेचे जाने वाली वस्तुओं को उचित तरीके से प्रदर्शन के लिए रखना दुकान में चोरी रोकने का उपयोगी तरीका है। हालांकि कई रिटेल स्टोर में आमतौर पर जगह जगह पर जरूरत से ज्यादा और ढेर सारी चीजें रखी दिखाई देती हैं। गोदाम को ताला लगाकर रखना और स्टॉक अंदर रखने के दौरान सीमित कर्मचारियों और ग्राहकों को अंदर आने देने से स्टोर अधिक सुरक्षित बना रहता है। प्रशिक्षण की मदद से कर्मचारियों को सतर्क बने रहने और संदिग्ध तथा असामान्य व्यवहार पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब इस प्रकार के बुनियादी तरीके अपनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टोर के अंदर और बाहर दोनों ही और सुरक्षा के अंतिम स्तर के रूप में काम करता है। सामान्य चेतावनी संकेतों पर नजर रखें, जैसे ग्राहक का घबराना या बेचैन होना। छिपने की जगह न रहने दें, युक्तिपूर्ण रखें। कई शीशों से छिपे हुए हिस्से की आपकी नज़र में आ जाते हैं और ग्राहक ईमानदार बने रहते हैं। जब आप विक्रय वस्तुओं को छांट या व्यवस्थित कर रहे हैं तो अपने पीछे लगे रहने वाले लोगों से सावधान रहें। हालांकि आप दुकान में होने वाली चोरी की हर घटना पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए।
आप चोरी की सभी घटनाएं नहीं रोक सकते, बट आपको क्या है, चौकन्ने रहना है, ध्यान रखना है। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ग्राहक जो आ रहे हैं उनको बताते रहें कि सर आप ये जो सामान यहाँ से ले रहे हैं, अगर हमसे ले रहे हैं तो हमें ही हैंड ओवर करके जाए, उसे ट्रायल रूम में ना छोड़े। कई बार क्या होता है, कस्टमर हमसे कपड़े ले जाते हैं और बोलते हैं मैं ट्रायल रूम में छोड़ दूंगा, मैं कहीं रख दूंगा। तो कस्टमर को बोले कि आप जब ये ट्रायल कर लें और अगर आप नहीं ले तो इसे मुझे हैंड ओवर कर दें। इससे क्या होगा, इधर उधर छूटने से कपड़ों के इधर उधर होने का भय खत्म हो जाएगा और उस कस्टमर के दिमाग में भी ये रहेगा कि मुझे वापस से जितने कपड़े मैंने ट्रायल के लिए लिए उतने ही कस्टमर के रिसीप्ट को मुझे लौटाने हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे सुरक्षा संबंधी जोखिम कम कर सकते हैं। थैंक यू।